आपका त्रिकोणमिति जो आपका चैप्टर है, समझ लीजिए कि ये त्रिकोणमिति अगर आपको आ गया तो ज्यादातर जो यूज होता है त्रिकोणमिति का सब कुछ चीजों में ज्यादा से ज्यादातर यूज किया जाता है। व्यवहारिकल लैंग्वेज में भी, व्यवहारिकल भाषा में भी हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। जैसे हम अगर ऐसे हो, यहाँ पे हो, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम खड़े हो तो अगर हम त्रिकोणमिति की ही सहायता से अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है, मतलब ये जो दूरी है क्या है, आप बिना नापे निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है एंगल। जैसे देखिए इसमें एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, 3 कोण हुआ। 3 कोण मिति का मतलब होता है मापना, 3 कोणों को मापना। बड़ी बड़ी ऊंची मीनार होती है, उसकी ऊंचाई अगर जैसे मान लेता है कि आपको ये दे देगा कि ये दे देता है, ये दे देता है, ठीक है, और आपसे पूछ देगा हम कितनी दूर, मतलब उसकी से कितनी दूर खड़े हैं, किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की ही सहायता से हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बस त्रिकोणमिति अगर हमसे बात किया तो सिंपल बात, देखिए त्रिभुज आएगा, लेकिन त्रिभुज तो कई प्रकार का होता है, लेकिन अगर वो त्रिकोणमिति की बात करता है तो हम लोग किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि उसका एक जो एंगल है, क्या उसका जो एक आपका जो एंगल है वो कितने का होगा? आपका 90 डिग्री का होगा। और अगर समकोण त्रिभुज की बात किए तो उसमें एक चीज हमको कभी भी भूल नहीं सकते, जिसमें क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि समकोण जो त्रिभुज होता है एंगल, उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। ये हमेशा आपका कर्ण होता है। लेकिन अब जिस कोण की वजह से मैंने मान लिया ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अगर हम ए कोण की बात कर रहे हैं तो ये आप इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और अगर इस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ठीक ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा। अगर इसके सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब होगा, और इसके सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब होगा। अब जब ये लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि मतलब 3, कोण का मिति का मतलब होता है मापना। अगर त्रिकोणमिति में हम बात किए तो त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे किसका? समकोण त्रिभुज का। किसका? भाई 3 कोण किस में आता है? चतुर्भुज में आता है। किस में आएगा? त्रिभुज में आएगा। और वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज रहेगा तो इसमें 3 चीजें, पाइथागोरस प्रमेय इसी में आएगा। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो एक क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात समझ में आया? तीसरी बात यह है कि इसमें आप देखें त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। यह चीज समझ में आया? इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात आता है। त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें क्या होता है? देखिए 6 अनुपात होते हैं। उनका नाम क्या होता है? देखिए साइन होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 ना 6 से आपका कम होगा और ना 6 से अधिक होगा। बात समझ में आया? ये 6 अनुपात अगर आपको पता हो जाए तो आपका त्रिकोणमिति समझिए कि खत्म हो गया। बात समझ में आया? अब देखिए साइन, अब मैंने इसके आगे बताया अगर ए की बात करेंगे तो ये आपका लंब हो, ये होगा, और इसकी बात करेंगे तो ये आपका लंब होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए मैंने किया अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये लंब होगा, और इससे बात करूंगा मतलब इस, जैसे मैं साइन सी, तो कोण कौन सा ले रहा हूं? सी। तो सी के सापेक्ष अगर लूंगा तो लंब कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला लंब हो जाएगा, तब ये क्या होगा? आधार। कर्ण सेम का सेम रहता है। और इन अनुपातों को याद करने के तरीका याद कर लीजिए। देखिए L A L बटा के डबल के A,
लाल बटे कक्का। अब इसमें अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लेता हूं किसी भी एंगल के मतलब साइन का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है आपका साइन, ये साइन है, देखिए क्या है आपका, ये साइन है, ये है आपका कॉस है, क्या है कॉस, और ये क्या है आपका टैन है, क्या है टैन है। और ठीक देखिए ये ऊपर से नीचे है, अब इधर से क्या करेंगे तो नीचे से आपका क्या आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका कॉट, ये हो जाएगा आपका सेक, ये हो जाएगा आपका कोसेक। देखिए एल का मतलब क्या है लंब, ए का मतलब क्या है आधार, के का मतलब क्या है, ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब साइन का मतलब क्या होगा लंब बटा के, तो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटा के, कभी कभी साइन की जगह पर आप थीटा भी लिखेंगे, लेकिन इसमें कहीं थीटा कौन दिख रहा है, तो जिसके अगर मैं साइन ए मतलब ये वाला लंब होगा और ये वाला कर्ण होगा, तो साइन का मतलब देखिए यहां पर लंब बटा के, कोई दिक्कत है। अगर मैं कास की बात कर रहा हूं तो देखिए इधर जा रहे हैं, कास क्या है ये आधार, अब बटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए कास बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। अगर इसके बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आधार होगा, ये तो लंब हो गया, ये आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा, बात समझ में आया। अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, चलिए मैं ए ही लगा देता हूं कास ए। इसके बाद टेन ए की बात कर रहा हूं तो टेन ए बराबर क्या है, लंब बटा के आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा के क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। कॉट, कॉट में क्या है देखिए टेन का ठीक उल्टा, आधार ऊपर और लंब यही होगा। भाई मैं यहां से बात कर रहा हूं तो ये पहले ये बाद में, तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटा के लंब। सेक ए कास का उल्टा, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार, और कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा के, ये बात समझ में आया। इतनी चीजें अगर आपको याद हो गई तो आप सब कुछ लगा लेंगे। जैसे अगर हमें साइन ए दे दिया, क्या दे दिया साइन ए दे दिया, और हमसे पूछ दिया साइन ए को देकर के और त्रिकोणमितीय अनुपातों को अगर पूछ देता है तो हम नहीं लगा लेंगे, क्योंकि अगर हमें मान लेते हैं कि साइन ए मतलब कि लंब बटा के, मतलब मान लेते हैं 3 दे दिया और 5 दे दिया, भाई साइन ए बराबर मान लेते हैं 3 बटा के कितना दे दिया 5 दे दिया, तो साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण, तो लंब हमें कितना दे दिया 3 और कर्ण कितना दे दिया 5। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या हम आधार नहीं निकाल लेंगे, आधार अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। बात का आप लोग और ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मगर मैं ये बोल सकता हूं देखिए कि साइन, जैसे मैं ए बराबर में लिख सकता हूं 1 बटा के कोसेक ए, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं नहीं। और साइन और कोसेक का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है 1 आता है। जैसे मैं कहूं देखिए कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, क्यों, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा के कर्ण, मैं लिख देता हूं साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण इंटू कोसेक ए का मतलब क्या होगा कर्ण बटा के लंब हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब। देखिए लंब से लंब कटा, कर्ण से कर्ण कटा, प्रूफ हो गया कि नहीं है, क्या बात समझ में आया। उसी तरीके से साइन ए और कोसेक ए का जो गुणनफल होता है कितना होता है 1 होता है, और कॉस और सेक इन दोनों का जो गुणनफल होता है कितना होता है 1, और कॉट और टेन का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है 1। पहला चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या कि त्रिकोणमिति आपको अनुपात पता हो, ठीक, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, ए क्या है वो एंगल को दर्शाएगा। जैसे मैं ए के सापेक्ष इस कोण के सापेक्ष बात कर रहा हूं तो ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण क्या है हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब कि जो न्यून कोण है जो 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण होगी। इसके बाद लंब और आधार आपका हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे अगर मैं इसके सापेक्ष करूं, जैसे मैं बोलूं साइन सी बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे लंब बटा कर्ण, तो इसके सापेक्ष ये आपका लंब हो जाएगा ना कि ये होगा, क्योंकि अगर इसके सापेक्ष हम लोग ये 3 है 5 है तो ये आपका 4 आएगा। अब हमसे पूछ दिया साइन सी का मान, तो आप ये नहीं कहेंगे 3 बटा के 5 नहीं, जैसे यहां पर बोल दिया कि साइन ए बराबर 3 बटा के 5,
तो साइन सी का मान ज्ञात करिए, तो आप कह देंगे 3/5? नहीं, साइन सी के सापेक्ष आपका लंब क्या होगा? 4 होगा, तो 4/5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? अब इतनी चीजें आपको याद हो गई तो आपका 8.1 जो है चैप्टर खत्म हो चुका है। इसी में ये खत्म। देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए अब समझिए। कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3, तो tan a मतलब कि a के सापेक्ष, भाई ये तो कड़ होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ये तो आपका कड़ होगा ही होगा। अब हमें ये फिक्स नहीं है कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा, लेकिन इसमें कह रहा है कि tan a बराबर 4/3, तो मतलब a के सापेक्ष लंब कौन सा होगा? ये भाई BC क्या हो जाएगा आपका? लंब होगा। तो tan a बराबर 4/3, तो tan a देखिए साइन cos tan लंब बटा के आधार, मतलब कि ये कितना है? ये 4 हो जाएगा लंब, और आधार क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे क्या कह रहा है? तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। A के, तो अगर ये बताइए कि ये वाला हमें tan दे दिया, क्या दे दिया? tan दे दिया, तो हमें बचा क्या? साइन बचा, cos बचा, tan तो दे दिया, cot बचा, sec बचा और cosec बचा। यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है ना, तो हम लिख लेते हैं हमसे क्या क्या पूछ रहा है। देखिए साइन a, क्योंकि a का पूछा है, a के सापेक्ष, यही ने बोला है कि a के सापेक्ष हमें लिखना है, तो साइन a बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत है? cos a बराबर क्या होगा? आधार बटा के कर्ण। tan तो दिया है, tan से कोई मतलब क्यों? क्योंकि tan तो यहां पर दे रखा है। अब बचा क्या आपका? cot a बराबर क्या हो जाएगा आपका? आधार बटा के लंब। और क्या हो जाएगा? sec a बराबर क्या होगा? कर्ण बटा के आधार। cosec a बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के लंब। मतलब हमें इन अनुपातों को ज्ञात करना है। एक बात जरा हमें बताइएगा कि हमें लंब पता है, आधार पता है, तो क्या मैं कर्ण नहीं निकाल सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से? है कि नहीं? तो हम, क्योंकि कोण B क्या है आपका? 90 है, तो हम लिखेंगे देखिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, यहां तक बात समझ में आया? अब कर्ण हमें दिया है? नहीं दिया है, कर्ण ही तो हमें निकालना है। तो हो जाएगा आपका, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 4, तो हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर। देखिए अनुपात दिया है, अगर हम चाहें तो इसको के लगा सकते हैं, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक को कट जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, आधार कितना है? 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो करेंगे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौके 3 तरीका, तो इसके आगे अगर हम करेंगे देखिए तो यहां पर कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना होगा? 25। कितना हो जाएगा आपका? 25। तो कर्ण बराबर हम करेंगे तो कर्डिम कितना होगा? 25। तो कर्ण बराबर कितना आएगा आपका? 5। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर हमें कर्ण मिल गया तो क्या इसके जगह हम नहीं रख देंगे? क्योंकि हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूछ रहा है। a के, तो साइन a बराबर लंब बटा कर्ण, a के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा? 4। कर्ण तो फिक्स ही है, तो हो जाएगा देखिए 4 बटा के 5। कोई दिक्कत है? काश a बराबर आधार बटा के कर्ण, तो a के अकॉर्डिंग ये लंब आधार क्या? 3, तो 3 बटा के क्या आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत है? कॉट a के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? देखिए यहां से देखिए आधार बटा के लंब, तो आधार क्या होगा? लंब, ये तो आधार, ये 3 बटा क्या हो जाएगा आपका? 5। कोई दिक्कत है? सेक a के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो हमें क्या पता करना? कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण क्या होगा? 5, आधार क्या होगा? 3। कोई दिक्कत है? अब कोसेक के कर्ण बटा के लंब 5, कर्ण
लंब क्या हो गया 4। तो हो जाएगा 5/4 और यही आपका क्या हो गया आंसर। काट वाला गलती है। क्यों? आधार बटा के लंब, तो आधार क्या है? आधार 1 मिनट, आधार 4। अच्छा हाँ, लंब की जगह पे 4 रहेगा। हाँ सॉरी, क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि आधार 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 4। उदाहरण नंबर 3 में कि एसीबी लीजिए, त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, मतलब ये वाला जो है आपका कितना है? समकोण का मतलब क्या है आपका 90 डिग्री है। कोण एबीसी बराबर थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना है आपका? थीटा है। देखिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का जो मान होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आगे आएगा तो हम आपको बता देंगे। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां फार्मूले का यूज नहीं करना है। क्या करना है? इसके आधार पर हमें इसके मान को ज्ञात करना है। तो जरा एक बात बताइएगा, अगर ये आपका थीटा है तो इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। लंब हमें नहीं पता है, हमें पता क्या है? कर्ण पता है, और क्या पता है? आधार। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। कर्ण और आधार पता है तो क्या मैं लंब नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता है। कैसे निकालेंगे? इसमें त्रिभुज एसीबी में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है कि नहीं? तो लगाएंगे, देखिए त्रिभुज एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ए बी। ये है आपका कर्ण। क्या है? ये आपका कर्ण है। ये आपका भाई ये लंब हो गया तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। बात समझ में आया? तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे तो क्या होगा? ए बी क्या हो जाएगा? आपका कर्ण। तो होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें पता क्या करना है? लंब पता करना है। तो कर्ण कितना दिया है? 29। तो हो जाएगा आपका, देखिए 29 का होल स्क्वायर बराबर, लंब नहीं दिया है तो हम लंब को ऐसे कर लेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार। आधार कितना दिया है? 21 दिया। कितना दिया है? 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा जी? 29 का हम स्क्वायर करेंगे, चलिए 29 का गुणा कर लेते हैं। 29 कितना आएगा? 841। चलिए 29 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 841 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए लंब का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। कितना का? 441। ये बात समझ में आया? अब हमें लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है तो हो जाएगा, देखिए लंब का स्क्वायर बराबर, अब सपोज मानिए कि ये इधर ही है और ये 441 को हम क्या कर रहे हैं? इधर लाते हैं। बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में जाएगा। तो हो जाएगा आपका, देखिए 841 माइनस क्या हो जाएगा? 441। ये बात समझ में आया? अब करेंगे देखिए लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर इसको करेंगे तो देखिए 8 में से 4 गए मतलब आपका आएगा 400। कितना आएगा आपका? 400। तो लंब का स्क्वायर हमें नहीं पता करना, हमें क्या पता करना है? लंब पता करना है। ये नहीं पता करना है तो लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका? करड़ी में 400। और 400 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 20 आएगा, क्योंकि 20 हम 400। तो लंब आपका कितना हो गया? आपका 20 हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हमें इसका मान पूछा तो पहला देखिए cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? LAL, लाल बटे कक्का लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? लाल बटे कक्का। तो ये साइन, ये cos, ये tan, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। तो क्या है? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या है? आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। तो यहां हम करेंगे, देखिए आधार बटा के कर्ण का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा। तो साइन देखिए यहां पर लंब बटा के
तो हो जाएगा आपका देखिए लंब बटा के कर्ण का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है 21 हो जाएगा 21 बटा के कर्ण कितना है 29 कर्ण कितना है 29 हो जाएगा आपका 29 प्लस लंब कितना है 20 कितना है आपका 20 और कर्ण कितना है 29 इसका भी स्क्वायर और इसका भी कोई दिक्कत है। अब जब करेंगे तो देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 441 आएगा आएगा कि नहीं आएगा। अब ये 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 841 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे 20 20 कितना होगा आपका 29 का करेंगे तो 841 अब देखिए दोनों का हर अगर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 441 में 400 जोड़ेंगे तो कितना होगा 841 ही आएगा और 841 है कट गया बराबर होना है। पहले मैंने कहा था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता ही है लेकिन उसमें वैसे नहीं कहा था हमें मान के जरिए इसको निकालना था। अब देखिए इसका हम लोग कर लेते हैं देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण उससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा देखिए आधार बटा के कर्ण का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो लंब बटा कितना हो जाएगा आपका कर्ण का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे देखिए तो आधार बटा के कर्ण तो आधार आपका कितना दिया है 21 कर्ण कितना दिया है 29 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस लंब कितना है 20 कर्ण कितना है 29 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो कितना आएगा 441 भाई 21 का स्क्वायर 21 में 21 का गुणा करेंगे 441 29 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 841 माइनस इसका करेंगे तो 20 20 हम 400 और बटा कितना हो जाएगा 841। अब देखिए 441 माइनस 400 भाई हर दोनों का क्या है समान है। जब हर आपका दोनों का समान है 841 हो जाएगा। अब 441 और माइनस 400 हो जाएगा तो 441 माइनस 400 जब घटाएंगे आप तो कितना आएगा आपका 41 बटा के 841 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ चौथे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब इस उदाहरण में दिया है कि ये जो बी है क्या है आपका समकोण है मतलब कि 90 डिग्री है। यदि tan a बराबर 1 मतलब आपका दिया है क्या दिया है कि tan a बराबर कितना दिया है 1 दिया है कितना दिया है tan a बराबर 1 दिया है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 मतलब हमें क्या करना है सिद्ध करना है। सत्यापित करना मतलब कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर कितना होता है 1 होता है। हमें मतलब कि इसके बराबर क्या लाना है इसको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड हम लोग उतार लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए जैसे 2 sin a कैसे दिया है इसका मतलब जानते हैं किसका फॉर्मूला है sin 2a का फॉर्मूला है। किसका है sin 2a का। तो अगर हम चाहेंगे तो आगे उसको कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले इसने कहा कि इसके बराबर हमें लाना है। चलिए हम लोग देखिए कितने आसानी से इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा देखिए कि tan a बराबर 1 दिया है तो tan a का मतलब क्या होता है लंब बटा देखिए LAL बटा के होता है डबल के a तो sin a cos tan में लंब बटा के आधार। इसका मतलब ये है कि tan a लंब देखिए किसके a के अकॉर्डिंग a है इसके अकॉर्डिंग लंब क्या होगा BC होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका देखिए कि BC बटा के क्या है आपका BC बटा के अगर ये लंब हुआ तो आधार कौन सा होगा AB तो BC बटा के AB बराबर कितना दिया है 1 दिया है। अब इसका मतलब कि BC और AB क्या है बराबर है ना भाई 1 बटा 1 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं मतलब कि BC भी 1 है और AB भी 1 है कि नहीं है यही है ना इसका मतलब। अगर मैं करूं तो BC बराबर AB तो इसका मतलब कि BC भी कितना है 1 है और AB भी 1 है। भाई ये 1 1 दिया है तो हमें क्या क्या कर रहे हैं AC का मान क्या कर लेते हैं। AC मतलब कि कर्ण। तो देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय से हमारे क्या मिलता है AC क्या है आपका कर्ण है। तो हम दिखा देखते हैं देखिए कर्ण का इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है
BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या मिलेगा आपका AB का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा देखिए AC का स्क्वायर, AC हमें पता करना है, AC स्क्वायर BC कितना है 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर, एक ही आएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो AC बराबर क्या होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका करड़ी में 2 हो जाएगा। मतलब AC का मान हमें कितना मिल गया करड़ी में 2 मिल गया। अब हमें कह रहा है कि इसके बराबर इतना लाना है, तो हम लोग LHS ले लेते हैं। क्या करते हैं LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला लेफ्ट में है कि राइट में है, ये बराबर है। तो हम बताइए ऐसे अगर हम खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट कौन सा होगा ये, तो इसके बराबर हमें क्या लाना है राइट को लाना है। तो ले लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 2 sin A इंटू cos A, तो 2 sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कट। तो एक अकॉर्डिंग लंब क्या होगा 1 और कट क्या होगा हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। cos थीटा बराबर क्या होता है cos से आधार बटा के कड़, तो आधार क्या होगा लंब है तो आधार क्या होगा ये, तो हो जाएगा 1 बटा के करड़ी में 2। कोई दिक्कत है। करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो हो जाएगा देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा 2 बटा के काट देंगे बराबर कितना आया, क्या यही हमें लाना था क्या आया कि नहीं है। तो बराबर हम क्या कर देंगे RH। देखिए उदाहरण नंबर 5 में आपका कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, मतलब ये वाला आपका समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए OP बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका OP ये वाला आपका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। और क्या है देखिए OQ बराबर OQ माइनस PQ, मतलब कि OQ में से हम PQ को घटा दे रहे हैं तो हमको मिल कितना रहा है 1 दिया है। तो sin Q और cos Q का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या करना है sin Q और cos Q का मान ज्ञात करना है। एक बात बताइएगा sin Q मतलब कि लंब बटा के Q के अकॉर्डिंग ये लंब होगा ये कर्ण होगा, cos Q के अकॉर्डिंग आधार और कर्ण होगा। ठीक है, इसके आधार हो जाएगा आधार बटा कर्ण। एक बात बताइए हमें लंब सिर्फ पता है, लंब ही ना पता है। अब हम देखिए जो दिया है आपका, देखिए दिया क्या है, देखिए दिया है क्या दिया है देखिए कि OP बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है। इसकी सहायता से हम लंब और कर्ण को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज OPQ में हम क्या करते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसके बाद क्या करना है हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, अब ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ठीक भुजा ये वाली क्या होगी कर्ण होगी, मतलब कि OQ का स्क्वायर OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा OP का स्क्वायर प्लस क्या होगा PQ का स्क्वायर। एक बात बताइएगा OP का मान तो हमें पता है, इसके जगह हम 7 रख सकते हैं। यहां पर OQ और PQ में हमें कुछ करना पड़ेगा, या तो हम OQ को PQ में बदल दें या PQ को OQ में बदल दें। और ये बदलेंगे किसकी, इसकी सहायता से। समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। क्या करते हैं हम लोग, क्या OQ के जगह पे हम क्या करते हैं 1 प्लस PQ रख सकेंगे नहीं करेंगे। जैसे हम OQ बराबर ये उधर जाएगा तो 1 प्लस PQ हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह पे क्या मैं 1 प्लस PQ नहीं रख सकता हूँ, रख सकते हैं। जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए OQ का हो जाएगा देखिए 1 प्लस PQ का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर बराबर OP की जगह पे हम क्या 7 रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा देखिए 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा PQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये A प्लस B तो क्या हो गया होल स्क्वायर बना कि नहीं। ये देखिए A को अगर हम 1 को A माने और PQ को B माने तो A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना कि नहीं बना, तो A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस B स्क्वायर मतलब हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस 2AB होगा 2AB।
तो 2 ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है पी क्यू, तो 2 पी क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 49 प्लस हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। एक बात बताइए, इस पी क्यू को अगर उधर ले जाएंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कर दे। ये प्लस में है तो बराबर उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। बचा के आपका देखिए 1 बचा 2 पी क्यू बराबर 49 बचा। ध्यान रखिएगा पी क्यू इधर मैं करता हूं, देखिए तो 2 पी क्यू बराबर 49 और ये जो 1 है उसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा -1। तो 2 पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 48। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 48 बटा के 2। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? तो पी क्यू हमें किसका मान मिला? ये मिल गया आपका 24 मिल गया। कितना मिल गया आपका 24 मिल गया। अब हमें पता क्या करना है ओ क्यू मतलब कर्ण को पता करना है। तो इसके जगह पे इन दोनों को रख देंगे क्या हमको ओ क्यू नहीं मिल जाएगा है नहीं? या फिर कुछ नहीं करना है, देखिए ओ क्यू यहां से हम रख देंगे ना, पी क्यू का मान हमने निकाल लिया है कि नहीं, तो यहां पर रख दीजिए। तो क्या करते हैं देखिए पी क्यू का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आपका देखिए उसको मैंने किया तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान कितना दिया है 24। तो ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। यहां तक बात समझ में आया? जब इतना कर लेंगे तो क्या हमें साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो थीटा क्यू है कि क्यू है ना ये क्यू, तो क्यू के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा 7 और कर्ण कितना हो गया 25। तो इसका मान कितना आ गया 7 बटा के 25। कॉस क्यू क्यू के अकॉर्डिंग लंब है तो आधार क्या होगा 24 बटा क्या हो जाएगा आपका 25। तो बराबर हो जाएगा आपका 24 बटा के 25 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।